मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉकी विमेंस एशिया कप 2022 में खेले गए कल के मुकाबले के बारे में। जी हां, कल के दिन भारत खेलता हुआ नजर आया अपना दूसरा पूल मैच जापान के खिलाफ और उम्मीद की जा रही थी कि भारत काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा मुकाबला भी जीतने में कामयाब रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंडियन टीम अपने मोमेंटम को जारी नहीं रख पाई जिस तरीके की उनसे उम्मीद की जा रही थी। बात करते हैं तो जापान के खिलाफ इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। अब नजर डालते हैं क्वार्टर वाइज क्या क्या हालात रहे, हर क्वार्टर में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही इंडिया की तरफ से खासकर। तो शुरुआत होती है मुकाबले की क्वार्टर वन से और शुरुआती समय में ही यानी कि क्वार्टर वन के शुरुआत की 2 मिनट पे ही जापान की कैप्टन यूरी की तरफ से पहला गोल मारा जाता है और जापान शुरुआत में ही 1-0 की लीड में आ जाता है। फिर उसके बाद पहले ही क्वार्टर में इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है, लेकिन भारत उस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। वहीं इसी के साथ क्वार्टर वन समाप्त हो जाता है। यानी कि क्वार्टर वन के अंदर इंडिया को मौका मिला जरूर था पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू स्कोर को इक्वल करने का, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाए जिसकी वजह से क्वार्टर वन की समाप्ति पर जापान 1-0 की लीड में खड़ा हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वार्टर नंबर 2 की ओर। क्वार्टर नंबर 2 की शुरुआत में ही जापान को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और भारत की कप्तान सविता की तरफ से काफी बेहतरीन सेव किया जाता है और साथ ही वो जापानीज टीम को उनके दूसरे गोल मारने से रोक लेती है और स्कोर 1-0 पर ही रहता है। वहीं क्वार्टर 2 समाप्त हो जाता है 1-0 की स्कोर पर ही, यानी कि हाफ टाइम तक भारत 0-1 से पीछे चल रहा था। फिर उसके बाद उम्मीद करते हैं कि भारत फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा और ये जो 1-0 से पीछे भारत चल रहा था उसको जापान से वो आगे निकलने में कामयाब रहेगा, लेकिन क्वार्टर 3 में भी कुछ ऐसा नहीं नजर आया। क्वार्टर 3 की शुरुआत होती है और इंडिया को शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, लेकिन भारत उस पेनल्टी कॉर्नर को गवा देता है। वहीं दूसरी ओर जापान को भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है क्वार्टर 3 के अंदर ही और जापान उस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने में कामयाब रहता है और सक्सेसफुली गोल कर देता है और इस मैच का भी हो जाता है दूसरा गोल, जिसके साथ जापान 2-0 की लीड में पहुंच जाती है। वहीं उसके बाद बात करते हैं क्वार्टर 3 के अंदर ही कुछ समय जब बचा हुआ है उस समय इंडिया को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, लेकिन फिर से अपनी चांस मिस कर देता है भारत और क्वार्टर 3 की समाप्ति पर स्कोर कुछ 2-0 रहता है और जापान 2-0 की लीड में उस समय था। फिर बारी आती है इस मुकाबले के आखिरी यानी कि चौथे क्वार्टर की। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में भारत को बैक टू बैक 2 पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में नहीं तब्दील कर पा रहा था भारत और थ्रू आउट द मैच ये चीज देखने को मिली। टोटल मुकाबले में भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं, लेकिन 6 में से एक भी पेनल्टी कॉर्नर भारत गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाता और ये काफी बड़ा कारण रहा भारत की हार के लिए। वहीं बात करते हैं तो भारत को बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर्स मिलने के बावजूद भी कुछ भारत उसको चांसेस नहीं क्रिएट कर पाया और बार बार फेल होता गया, जिसकी वजह से क्वार्टर 4 भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ भारत अपने इस दूसरे पूल मैच को गवा देता है 2-0 से। वही बात करते हैं तो इंटेंस मैच काफी रहा और साथ ही साथ सबसे बड़ी मिस्टेक जो देखने को मिली ये यही रही, काफी बड़ा ये रीजन कारण रहा कल की हार का कि भारत अपने पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था और जिसकी वजह से जापान इस मुकाबले को 2-0 से जीतने में कामयाब रही। तो भारत का जिस तरीके का प्रदर्शन हमें पहले मुकाबले में देखने को मिला था मलेशिया के खिलाफ जिसमें 9-0 से इंडिया ने जीत हासिल करी थी, उसके कंपैरिजन में अगर ये हम दूसरे मैच की बात करते हैं जो कि जापान के खिलाफ कल भारत ने खेला, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी वजह पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में ना कन्वर्ट करना रहा, जिसकी वजह से भारत को अपने हाथ से दूसरा मैच गंवाना पड़ा। अब भारत अपना तीसरा पूल मैच खेलती हुई नजर आएगी सिंगापुर के खिलाफ और 24 जनवरी को ये मैच खेला जाएगा रात 8:30 बजे।
तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तीसरे और आखिरी पूल मैच में इंडिया जीत हासिल करने में कामयाब रहे, क्योंकि भारत इस एशिया कप का डिफेंडिंग चैंपियन है। तो होपफुली इंडिया अपने इस टाइटल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए फिर, ये था कल के मुकाबले का सारा लेखा जोखा, और भारत को कल के मुकाबले में इसी के साथ हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग मैच में सिंगापुर के अगेंस्ट इंडिया जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन।